औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है शेख रशीद साहब जो चिले से वापस आए हैं। उन्होंने जो रहम की, सबके लिए रहम की अपील की है, उसको इंडोर्स करना है। और एक अख्तर मलक हैं, उनकी एक मशहूर गज़ल है जिसका एक शेर आपने ऊपर देखा, वो गज़ल मैंने आपको सुनानी है। उससे पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके ये गुज़श्ता रजीम तक जितने भी बड़े टॉप पाई के जो है वो ख्वाह मशरक़ी पाकिस्तान से हों या मगरबी पाकिस्तान, जितने बड़े लीडर गुजरे हैं, बार हम बात कर चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि जिसकी वो दुख अजियत ना दी गई हो, जिसको कैद ना किया गया हो, जिसको बरतरफ ना किया गया हो, जिसको और अगर कुछ नहीं है तो जो सबसे कम हुआ वो ये हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एम्बुलेंस थी उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो इस्लामी दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी मुमलिकत थी, माड़ीपुर जो है, गुलबाई से आगे माड़ीपुर और वो जो लियारी नदी के जो पुल है उसके ऊपर। तो इसके अलावा किसी को फांसी हुई, किसी को गोलियां लगी कहीं को, और बाज़ जो है वो जेलों में रहे, कोई जो है लेबनान में फौत हुए और कोई मशरक़ी पाकिस्तान में, और बाज़ को पिस्टल दिखा के जो है उनसे जो है वो साइन लिए गए, रिज़ाइन लिए गए, और बाज़ को जो है धक्के मारे गए। ये इतने बड़े मुल्क के लिए और मौजूदा इस सिविलाइजेशन के दौर में मेरा ख्याल है कि अब जो शेख रशीद साहब ने कहा है वो बात ठीक ही की है। हालांकि हम शेख रशीद साहब का जो है जो उनका जो तरीक़ा सियासत है या जो उनकी ज़बान रही है, जिस तरीके से उन्होंने जो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को, बेनज़ीर साहिबा को, बिलावल को, शेख और अपने मुखालफिन जो है उसमें बेगम कुलसुम नवाज़ को जिस तरीके से वो जो बातें करते थे, अब वो कभी भी जो है वो इस लायक नहीं रहे कि उनकी किसी बात को इंडोर्स किया जाए। लेकिन ये चीला लगाने के बाद उन्हें शायद समझ आ गई है कि जो है रहम भी करना भी कोई ना जो है ठीक बात होती है। और ये लड़ाइयाँ झगड़े और ये जो है इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे हैं कि इनमें से किसी ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान तोड़ा हो या पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े राज उसने अफशा कर दिए हों। कम अज़ कम जो 70 साल से ऊपर के बाबे हैं, ख़ास कर जब इमरान खान साहब तो अपनी जो है वो ठीक है मुर्गन गज़ाएँ और उनको देसी घी शी और उसमें सारी फ्राई चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस बुरे तरीके से परवेज़ इलाही साहब को ऐसे घेरे में डाल के और लेके जाया जा रहा होता है, या शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो वो काफ़ी जो है काफ़ी कर्बनाक है और इसको रिविज़िट करना चाहिए जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं। और जिस तरीके से ये इसी तरह के केसेस, कई केसेस थे, नवाज शरीफ साहब पे कोई करप्शन के थे, कोई तैयारा हाईजैकिंग के थे, जैसे उनको छोड़ा गया इनको भी छोड़ ही दिया जाए और मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। तो मैं जो है वो अब जो गज़ल है जो इससे थोड़ी सी फिट बैठती है, इसको असल में बहुत सारे लोग समझेंगे फैज़ साहब की गज़ल है। फैज़ साहब की गज़ल नहीं है, ये अख्तर मलक साहब की गज़ल है। तो चले मैं वो जो है वो आपको सुनाता हूँ और इजाज़त भी लेता हूँ आपसे। कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं, बात नीयत की है वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं, भूल जाते हैं मत बुरा कहना, लोग पुतले खता के होते हैं, वो जो बज़ाहिर कुछ नहीं लगते, रिश्ते उनसे बला के होते हैं, वो हमारा इस तरह से है शायद जैसे बंदे खुदा के होते हैं। अच्छा, इसको ये शेर जो है ना, इसको लोग यूँ करके पेश करते हैं कि वो हमारा इस तरह से है फैज़ जैसे बंदे खुदा के होते हैं। हालांकि ये फैज़ साहब का शेर नहीं है, उनकी और भी बेशुमार अच्छा कलाम है। तो ये अख्तर मलक साहब का कलाम है। अच्छा, बख्श देना भी ठीक है लेकिन, बख्श देना भी ठीक है लेकिन कुछ सलीके अदा के होते हैं, उसकी फितरत ही कुछ ऐसी है अख्तर जैसे तेवर हवा के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में ये जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, इसमें कोई इतनी जो है ना कोई वफा की बात है ना कोई और ऐसी है, अना ही के झगड़े हैं। तो ये मुख्तसर सा जो है ये मेरी सबमिशन जो है कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।